नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। ऐसी शिक्षा जिससे कि हर चुनौतियों, हर विपदा से या विपरीत परिस्थितियों में जो शिक्षा अपने को मिलती है, उससे हर चीज़ से लड़ा जा सकता है। उस शिक्षा को पाने के लिए जिस भवन में बैठकर विद्यार्थी अपनी शिक्षा को हासिल करते हैं, उस ज्ञान को हासिल करते हैं, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में एक विकास कार्य कर सके, हर चुनौतियों का सामना कर सके, उस भवन की क्या हालत है। मैं बात कर रहा हूँ शाहपुरा में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जाजे खुर्द की। आ जाइए, आज आपको हम दिखाते हैं कि ये सरकारी स्कूल किस हालत में है। यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो भारत का भविष्य माना जाता है विद्यार्थियों को, वो किस हालत में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज आपको हम उस विद्यालय की कंडीशन दिखाने वाले हैं। बारिश का मौसम है, जैसा कि आपको सबको पता है कि बारिश के दिनों में जो इस भवन की जो हालत है, उससे हम आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ के विद्यालय की जो छत है, उसकी ये हालत है कि ये कभी भी गिर सकती है। अभी हम अगर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं तो हमें खुद को भी डर लग रहा है कि ये छत हमारे ऊपर ना आ जाए। ये इस कंडीशन में है। जाजे खुर्द में ये अंग्रेजी माध्यम का एक विद्यालय है जिसकी ये हालत है। अंग्रेजी माध्यम जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही इसको बदला गया है। पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालय था, अब इसको अंग्रेजी माध्यम में बदल दिया गया है। अब ये सामने ऊपर देख रहे होगे आप, ये जो पट्टी है ये बीच में से टूटी हुई है, ये कभी भी गिर सकती है। तो ये बच्चों के साथ में क्या खिलवाड़ है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी हालत है। पूरे भवन की आपको हम जर्जर तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है और इस जो यहाँ की छत है उसकी आप हालत देख सकते हैं। दीवारें पूरी जर्जर हो रही हैं। कभी भी किसी वक्त भी एक यहाँ पर हादसा हो सकता है। शाहपुरा के जाजा खुर्द में ये विद्यालय है जिसकी ये हालत है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का भविष्य ऐसे भवन में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है जिस भवन में जिंदगी उनसे कब चली जाए। ये इस भवन की हालत है, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पर तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, भारत का भविष्य बनने आते हैं, उस भारत के भविष्य की ऐसी हालत है जो कि इस भवन में बैठकर, जर्जर भवन में बैठकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये उनकी एक मजबूरियां हैं। हम विद्यालय के एक कक्षा में आए हुए हैं और कक्षा की ऐसी हालत है कि ये देख लीजिए, नीचे पानी, और ये पानी कहाँ से, पाताल से नहीं निकल के आया है, ये पानी इस छत से निकल के आया है। आप खुद देख सकते हैं। और इस क्लास के अंदर ये बच्चे बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए, भारत का भविष्य इसी कक्षा में बैठा है जिस कक्षा में आसमान से यानी कि छत से पानी निकलकर ज़मीन पर आ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे भवन में बैठकर अपनी शिक्षा को हासिल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन बच्चों से कि इन बच्चों को क्या फील होता है, क्या इनको मानना है इस भवन को लेकर। मैं कौन सी क्लास में हूँ? 10th क्लास में हो। अच्छा, तो इस भवन को लेकर, इस छत को लेकर यहाँ पर बैठे हो तुम, तो डर लगता है? हाँ, डर लगता है। अच्छा, क्या क्या सोचते हो, पढ़ाई कर रहे हो और उसी समय ऐसे सोचते भी हो कि भवन को लेकर कुछ आता है दिमाग में? हाँ। क्या सोचते हो? सोचते कभी ये गिर नहीं जाए हमारे ऊपर गिर नहीं जाए। तो मतलब थोड़ा सा पढ़ाई करते करते अलग दिमाग यहाँ पे भी चलता है। तो गुरुजी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आता है? आता है। समझ में तो आता है, लेकिन इधर भी ध्यान जाता है? हाँ, जाता है। हाँ, देखो ये हालत है बच्चों की। अब क्या करें, मजबूरियां हैं। अब इन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है, इस भवन में बैठना भी ज़रूरी है, और इनको अपनी जो ज़िंदगी का उसका भी डर है, गुरुजी की भी डांट से डर लगता है क्योंकि उधर भी ध्यान देना है। अब हम जानते हैं बालिका से, आप बताइए, आप कौन सी क्लास में हैं? 10th क्लास में। अच्छा, तो इस छत को देखकर क्या लग रहा है? इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे गिर नहीं जाए। गिर नहीं जाए। अच्छा, डर रहता है। और जब घर से निकलकर इस स्कूल में आते हो तो कुछ ऐसे खराब फील होता है कि यार कैसे भवन में जा रहे हैं? जैसे किसी लाखों साल पुराने भवन में। अच्छा, लाखों साल पुराने। देखो कितनी गहरी बात कही है, कितनी गहरी बात कही है, लाखों साल पुराने। ये भारत का भविष्य है जो ये ऐसे बोल रहा है कि मैं ऐसे भवन में शिक्षा लेने आती हूँ जो कि ऐसे लगता है कि लाखों साल, यानी कि मुगलों के ज़माने के किसी भवन में जो बिना रिपेयर किए हुए बच्चों को बैठा दिया कि पढ़ लो, हमने स्कूल खोल दी, आप पढ़ो, ऐसी हालत है। और कुछ बोलना चाहेंगे इस स्कूल को लेकर के, हमें जल्दी से जल्दी कोई अच्छा भवन मिल जाए? यस। चाहते हो आप? और आसपास के पड़ोसियों को जो अलग स्कूल में जाते हैं उन बच्चों को आप बोल सकते हो कि हम इस भवन में पढ़ते हैं?
दिक्कत आती होगी ना बोलने में? हाँ। ऐसा फील होता होगा कि यार इस भवन में जाते हैं हम, हैं? यस। ये देख लीजिए, ये इन बच्चों की हालत है, क्या करें, मजबूरियां हैं। भारत की विडंबना है कि भारत का भविष्य ऐसे भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, ऐसे भवन में बैठकर शिक्षा ले रहा है जिस भवन का ये तक पता नहीं कि वो इनके ऊपर कब आ जाए। अब इस पर ध्यान करना चाहिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं महोदय, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और इस भवन को अच्छा बनाना, क्योंकि ये नगर पालिका यानी शाहपुरा नगर पालिका का पहला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। कम से कम इसी चीज़ को, इसी तर्ज पर इस भवन का कुछ शिलान्यास हो जाए और इसको जल्दी से जल्दी एक नव निर्माण का कार्य किया जाए। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे ये भवन देख रहे हैं, आपको चारों तरफ मैं दिखाते चलता हूँ कि इस भवन को किस हिसाब से ये भवन यहाँ पर आज भी खड़ा है। इस भवन का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इस भवन की ऐसी दुर्दशा है कि इसके अंदर जाने से इंसान डरता है। ये इतना खतरनाक भवन, ऐसा खंडर बन चुका है। ये विद्यालय का ही एक हिस्सा है, जिस विद्यालय का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंग्रेजी माध्यम जो विद्यालय है उसके ही भवन का हिस्सा है, जिसकी हालत ऐसी चरमराई हुई है। ये किसी उपयोग के लायक नहीं है। अब जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इसे क्यों खड़ा कर रखा है। और विद्यालय के जो भवन है, उधर से आप देख सकते हैं, ये विद्यालय का भवन है। आपको किस प्रकार से, किस मायने से लग रहा है कि अंग्रेजी माध्यम का भवन है, जिस अंग्रेजी माध्यम में जो मुख्यमंत्री द्वारा अंग्रेजी माध्यम जो शिक्षा व्यवस्था चालू की गई है, शुरू की गई है, उस अंग्रेजी माध्यम को ऐसे भवन में बैठकर बच्चे हासिल कर रहे हैं। आप हासिल करने वाले बच्चों के जो मन में ऐसी भावना होती है कि इस भवन को लेकर हम क्या सोचें, किसे बताएं, किसे कहें, क्योंकि बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे जो भारत का भविष्य होते हैं, वो बच्चे ऐसे भवन में बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा विद्यालय का जो ये ग्राउंड है उसकी हालत भी थोड़ी ख़राब है। जो भी नगर पालिका प्रशासन है उसको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो ये कचरा यहाँ पर हो रखा है, जिसकी भी जिम्मेदारी होती है वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाए, क्योंकि ये किसी परिवार के बच्चे हैं, ये किसी परिवार का भविष्य है। अगर ये ऐसी जगह पर बैठकर अगर शिक्षा ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की नींव कैसी तैयार हो रही है। हम विद्यालय का भवन दिखा रहे थे और विद्यालय का भवन देखकर आप भी समझ गए होंगे कि भारत का भविष्य कैसे भवन में बैठकर, कैसे विद्यालय में बैठकर परिपक्व हो रहा है। ये ऐसा भवन था जिसको हमने आपको दिखाया है कि छत का कोई पता नहीं कि वो कब गिर जाए। यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस भवन के बारे में क्या इनके पास में जानकारियाँ हैं और इस भवन को सही करवाने के लिए किस किस ने क्या क्या अवगत कराया गया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस भवन की हालत कब से है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पधारे और विद्यालय का विकास में आप मानसिकता रखते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ 1 महीने पूर्व ही प्रधानाचार्य के पद पे कार्यग्रहण किया है मैंने, और जैसे ही कार्यग्रहण किया तो देखिए, संस्था का जो मालिक होता है वो सबसे पहले अपने परिवार में क्या क्या कमियां हैं उनको देखना चाहता है। मैंने देखा कि सबसे बड़ी तो इसकी छत की समस्या है। वर्षा काल चल रहा है और जैसे ही वर्षा होती है कमरों में पानी टपकने लगता है, जिसकी वजह से पंखे वगैरह भी बंद रखने पड़ते हैं, क्योंकि पंखे जलने का पूरा और बिजली के करंट का भी डर रहता है। तो छत की बहुत बड़ी समस्या थी। एक बड़ा होल है, जैसा कि आपने अभी दिखाया होगा, उस होल की सारी पट्टियां ऐसी हैं कि वो कभी भी गिर सकती हैं। अगर उनके ऊपर एक बंदर भी थोड़ा सा जंप मारेगा तो भी वो पट्टियां सीधी नीचे आएंगी। ये हमने हालत देखी भी है वहाँ की कि एक पट्टी पूरी टूट रही है, वो नीचे कभी भी आ सकती है। जी बिल्कुल, मैंने भी देखी। और ये देखी कैसे, मैंने लॉक खुलवाया उसका हमारे सहायक कर्मचारी जी से कि ये क्या है, इसको खोल के मुझे दिखाइए। तो उन्होंने बताया कि सर ये बंद ही रखते हैं, इसमें पट्टियां गिरने की पूरी संभावना है। तो मैंने देखने के बाद में फिर बंद किया और विधायक साहब से भी मैंने इस बारे में चर्चा की पर्सनली उनसे मिलकर। तो उन्होंने कहा कि आप, हम और भामाशाह सभी मिलकर इस समस्या का निराकरण शीघ्र करेंगे। और पीडब्ल्यूडी जो है विभाग, उसमें इस भवन के लिए अवगत कराया गया? जी, पीडब्ल्यूडी का मैंने पता लगाया आते ही, जो पहले यहाँ इंचार्ज थे उनसे, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए लिखित में पीडब्ल्यूडी को एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है और मैं भी इसके लिए
अब तुरंत तैयार हो रहा हूँ कि डिपार्टमेंट को सूचना दी जाए अपनी तरफ से भी। तो पूर्व जो संस्था प्रधान थे उन द्वारा ये सूचना से उनको अवगत करवाया जा चुका है। बाकी आप विद्यालय को लेकर और बच्चों को लेकर क्या अपील करते हैं? विद्यालय और बच्चों को लेकर मैं अपील यही करूँगा कि एक तो नामांकन बहुत कम हुआ है। अपनी शाहपुरा नगर पालिका का ये पहला इंग्लिश मीडियम विद्यालय है और लगभग 50% यानी कि आधे एडमिशन हुए हैं। इसका कारण कुछ हमारा विभाग का भी रहा कि टीचर्स की पोस्टिंग यहाँ थोड़ी देरी से हुई, जिसकी वजह से गार्जियन अपने बच्चों को निकाल के अन्यत्र अदर स्कूल्स में ले गए। हालांकि पूरी संभावना है कि अगले वर्ष यहाँ नामांकन फुल हो जाएगा, लेकिन नामांकन कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरा दिमाग घूम फिर के बिल्डिंग पे जाता है कि नामांकन तो बढ़ जाएगा, लेकिन बच्चे बैठेंगे कहाँ, सुरक्षित कहाँ रहेंगे। तो मेजर जो प्रॉब्लम थी वो परिवार के लोगों को भी ऐसा फील होना चाहिए ना, कि ऐसा अनुभव हो कि हाँ भाई इस विद्यालय में भेजकर हम अपने बच्चों को सेफ फील करवा सकें। जी बिल्कुल, विद्यार्थियों के अभिभावकों को, पेरेंट्स को जब ये फील होगा तभी वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ भेज पाएंगे। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और ऐसा ही होता है और सब देखते भी हैं। बिना देखे अपने बच्चों को कोई ऐसे अनजान विद्यालय में कोई भी नहीं छोड़ता है, नहीं भेजता है। इसके अलावा छत के बाद में मैं बात करूँ तो शौचालय की सुविधा भी यहाँ अच्छी नहीं है। पानी पेयजल की है तो वो भी, पेयजल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यालय द्वारा नगर पालिका से जलदाय विभाग से नल कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन वो नल कनेक्शन बंद पड़ा है कई वर्षों से और उसका बिल आता है बाकायदा, नल का बिल आ जाता है लेकिन पानी नहीं आता। और इसके लिए मैंने भी आने के बाद में जलदाय विभाग में जयन साहब को एप्लीकेशन भिजवाई है। फ़िलहाल हम पानी का टैंकर वैसे मंगवा रहे हैं, वार्ड पार्षद महोदय के द्वारा थोड़ा सहयोग हो जाता है या कोई भामाशाह के द्वारा या विद्यालय स्तर पर पानी की पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे संस्था प्रधान से, और इन्होंने जो बात बताई है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को आश्चर्यजनक लग रही है, क्योंकि ये शाहपुरा नगर पालिका का पहला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और उस बिल्डिंग की आप हालत देख सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको इस विद्यालय की हालत दिखाते चल रहे हैं, उसी के साथ साथ हम दिखाना चाहेंगे जो विद्यालय के अंदर आने के जो बाहर का जो बरामदा बोलते हैं जिसे, जो विद्यालय के अंदर जो क्लासरूमों में जाने का है, उसके ऊपर जो छतें हैं उसकी हालत आप देख सकते हैं। अभी भी मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार गहराई से हमें दिखा दीजिए दर्शकों को कि ये क्या हालत हो रखी है। ये यहाँ के छत की हालत है। आप आगे भी देख सकते हैं जिस प्रकार से कि ये यहाँ के छतों की क्या हालत है। ऐसे भवन में बैठकर जो बच्चे शिक्षा कैसे ग्रहण करें, क्योंकि बच्चों को आधे से ज़्यादा तो डर यही लगा रहता है कि ये छत हमारे ऊपर कब आके गिर जाए, हम पढ़ाई करें या फिर इस छत का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा लेने में भी समस्या होती है। आपको बता दें कि ये बाइक वगैरह यहाँ पर खड़ी कर रखी हैं, इसकी समस्या ये बताई जा रही है कि यहाँ पे बंदरों का भी आतंक है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को अगर बंदर कुछ हानि पहुँचा देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसलिए मास्टर साहब यहाँ पर अपनी बाइक स्कूटियाँ वगैरह पार्क करते हैं। आप इस विद्यालय की जर्जर जो भवन की कंडीशन है, हालत है, उसको आप देख रहे हैं। आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसे भारत की विद्यालयों की हालत है। जिस भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा जा रहा है, उस विश्व गुरु भारत के विद्यालयों की ऐसी हालत है कि आज भवनों में, ऐसे भवनों में बैठकर भारत का भविष्य तैयार हो रहा है, जिस भवन का कुछ पता नहीं कि वो विद्यार्थियों के साथ में कब तक टिका हुआ है। आगे छोटी या बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।